Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 24. Question number 1. If pipe A alone can fill a tank in 10 hours, pipe B alone can fill a tank in 6 hours. If both the pipes are opened together and after 3 hours A is closed, then pipe B fill the tank in. तो A को 10 आवर्स लगते हैं, बी को 6 आवर्स लगते हैं. दोनों की एफिशिएंसी को 60 मान दोनों को वर्क 60 मान लेते हैं. 6 एफिशिएंसी इसकी और 10 एफिशिएंसी इसकी. दोनों पाइप्स 3 घंटों तक चलती है तो दोनों की एफिशिएंसी 16 है. 16 इंटू 3 तो 30 40 48 वर्क इन्होंने कर लिया. बचा कितना? 12 वर्क. देन बी अकेला इसको काम को वर्क कर रहा होगा तो बी की एफिशिएंसी 10 है तो ये 1.2 आवर्स तक करेगा. तो इसने बोला है कितने कितने घंटे में ये करेगा, तो 1.2 तो डिवाइडेड बाय 10 कर दो पॉइंट हटा करके, तो ये आ जाएगा 6/5 आवर्स. तो 6/5 आवर्स आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 2. सैम गोज टू हिज ऑफिस बाय अ कार एट ए स्पीड ऑफ 50 km/h, रीच्ड देयर 10 minutes अर्लियर. If he goes at 30 km/h, he reaches there 10 minutes late. What is the distance of his office? तो यहाँ पे दे रखा 50 km/h की स्पीड से, ठीक है, ये तो हो गई स्पीड, इनटू टाइम करेंगे तो टाइम अर्लियर पहुँच गया यानी कि जल्दी पहुँच गया तो -10, क्योंकि 10 मिनट्स दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 60 भी करना पड़ेगा क्योंकि ये km/h है. इक्वल्स टू उतना ही डिस्टेंस है 30 km/h की स्पीड से गया और टाइम से लेट पहुँचा यानी कि +10, और ये भी मिनट्स में दे रखा है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. अब इसमें से 0 और 0 कट गया तो ये आ जाएगा 5t माइनस 50/60 इक्वल्स टू 3t प्लस 30/60. तो 30/60 तो 1/2 हो जाता है. अब इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 2t इक्वल्स टू, ये 0 0 कट गया तो 1/2 प्लस 5/6 तो 2t इक्वल्स टू 6 LCM आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 4 + 5 3 + 5 8 और 2 से इसको कट करेंगे 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 और 2. तो t की वैल्यू आ गई 2/3. t की वैल्यू 2/3 आ गई तो या तो इसमें पुट करो या इसमें पुट कर लो. तो 50 2/3 माइनस 1/6, 0 0 कट कर लिया अपन ने, ये आ गया 6. 4 माइनस 1/50 तो इसको सॉल्व करेंगे 50 इंटू 3/6 तो ये से कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 25 बार तो 25 किलोमीटर्स डिस्टेंस हो गया. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, there is a difference between the downstream speed and upstream speed is 6 km/h. तो डाउनस्ट्रीम v + s, अपस्ट्रीम v - s हो गया 6. बोथ ट्रेवल्स 80 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम C to D. डाउनस्ट्रीम डाउन यानी कि v + s इन 5 आवर्स. तो 5 से इसको कट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 × 36 तो यह आ गया v + s इक्वल्स टू 16. अब ऊपर वाले में क्या आ रहा है, v + s माइनस v प्लस s इक्वल्स टू 6. तो v से v कट गया तो 2s इक्वल्स टू 6. तो s की वैल्यू क्या आ गई 3. s की वैल्यू अगर 3 है तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू 13 आ जाएगी. पूछा क्या है इसने पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल v, तो 13 आ गया. क्वेश्चन नंबर 4. अ सम ऑफ 2000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, 10% एंड अदर एट 20%. इफ द टोटल एनुअल इनकम ऑफ 300 रुपीज़, द मनी लेंट ऑन 10%. तो 300 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 2000 रुपये के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, 00 से 00, 0 से 0 और 15%. तो 10% एक पे, सेकेंड पे 20% और ओवरऑल पे 15%. तो रेशो निकाल लेंगे 5 और 5 तो दोनों इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो 2000 जो 10% है वो 1000 है और 20% वाला भी 1000 है. क्वेश्चन नंबर 5. अ 360 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल डिस्टेंस. तो 360 का ही प्लेटफॉर्म है और 360 की ही ट्रेन है तो इंटू 2 कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस इतना कवर होगा. और 9 सेकंड्स में ये मीटर पर सेकंड तो 9 सेकंड्स में ये कवर हो रहा है. तो पता चल जाएगा कितनी स्पीड है. तो 9 से 40, 4 2 18 तो 180 आ रहा है. अब क्योंकि आंसर चाहिए अपन को km/h में, तो मीटर पर सेकंड से km/h से मीटर पर सेकंड करते हैं तो 5/18 करते हैं. अब 18/5 कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा. तो 18 18 3 2 4 0 होता है. तो इसको 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा, यही कुछ गड़बड़ कर दिया है, किया तो सही है, यही गलत किया. 14 × 2 80 होता है तो ये नहीं होगा,
80 इंटू 18/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 8 से 64, 4 6 और 8 और 4 14, 144/5 तो 10 2 ज़ा 48 ज़ा 8 ज़ा तो 288 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6. A man invested 20% of his monthly income in LIC, gave the remaining to his mother. The mother spent 25% of its household expenses and was left with 45,000. Find the salary. तो 100 रुपये अगर उसके पास में थे, 20 रुपये उसने LIC में दे दिए और 80 रुपीज़ मदर को दे दिए। उन 80 रुपीज़ में से 1/4 जो है इसने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे खर्च कर दिए, तो 1/4 कितने होते, 20 खर्च कर दिए एक्सपेंसेस में, बचे कितने, 60 बचे। 60 की वैल्यू 45,000 के इक्वल है। तो सैलरी पूछिए यानी कि 100 की वैल्यू पूछिए तो 0 से 0 कट जाएगा। 42 7 टाइम्स, 36 टाइम्स 0 0 0 तो 76,000 यही आ रहा है। 42 35 टाइम्स तो 75,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स इन द वर्ड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में टोटल वर्ड्स कितने आ रहे हैं, 6 7 8 9 9 रिपीट्स कितने हैं, 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1/2 1। तो 7 से इसको सॉल्व करते हैं तो 5040 आता है और इसको 2 से कट कर लेते हैं 4 टाइम्स, तो इसको 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और इंटू 9 कर लेंगे तो 0 6 5 4 14 और 18 ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. द सम ऑफ द 5 नंबर्स इज 250। 5 नंबर्स का सम जो है 250 दे रखा है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज जो दे रखा है वो 20 दे रखा है, तो सम कितना हो जाएगा 40। लास्ट 2 नंबर्स का जो एवरेज दे रखा है वो 80 दे रखा है, तो सम कितना हो जाएगा 160। तो टोटल सम यहाँ पे कितना आ रहा है 200 का। और फाइंड द थर्ड नंबर, जो बीच वाला नंबर है वो कौन सा है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 50, तो 50 ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9. रीटाज सिस्टर इज़ 4 years एल्डर देन रीटा। तो रीटा की जो सिस्टर है, रीटा और रीटा की सिस्टर, तो रीटा सिस्टर इज़ 4 years एल्डर देन रीटा। रीटा अगर एक्स है तो x + 4 इसकी सिस्टर है। रीटाज फादर वॉज 30 years ऑफ एज व्हेन रीटाज ब्रदर वॉज बोर्न, वाइल रीटाज मदर, ब्रदर भी है एक और रीटा की मदर भी है, वाइल रीटाज मदर वॉज 25 years ऑफ एज व्हेन रीटा वॉज बोर्न। तो मदर जो होगी वो रीटा प्लस 25 होगी, क्योंकि रीटा की जो मदर है 25 ईयर्स है जब रीटा बॉर्न हुई थी, तो रीटा एक्स की थी तो ये x + 25 है। रीटा का ब्रदर जो है 6 years ऑफ एज व्हेन रीटा सिस्टर बॉर्न, तो 6 years बड़ा होगा तो +10 हो गया। एंड व्हेन वॉज द सिस्टर वॉज बॉर्न देन द एज ऑफ रीटाज मदर व्हेन रीटाज सिस्टर वॉज बॉर्न। तो सिस्टर जब पैदा हुई होगी तब, और अभी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही उस टाइम पे भी डिफरेंस होगा, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 21 का, तो 21 की डिफरेंस इनकी मदर की एज होगी। क्वेश्चन नंबर 10. अ ग्रोसर सेल्स wheat एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% and uses a weight which is 25% less than the market weight. Total gain earned by him. तो क्या 15% का वेट यूज़ किया है, तो ये हो गया 3/20। तो 20 की चीज़ थी 23 में दिया, तो ये इसको प्रॉफिट हो गया। देन 25% लेस देन द मार्केट वेट, वेट भी कम यूज़ कर रही थी, 25% यानी कि 1/4। 4 की चीज़ थी बट दे 3 रेट थी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 5 टाइम्स। तो 15 से 23 हो गया, तो 5 6 7 8 का प्रॉफिट ऑन 15 पे, तो 100 पे कितना, तो आ जाएगा 3 टाइम्स और 20 8 2 16 160/3, तो 15 5 सा 10 3 सा 0.33, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11. राजा सिन्हा एंड सोमू इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। राजा सिन्हा एंड सोमू इन्वेस्ट करते हैं। राजा 1200 रुपीज़ 7 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है, सिन्हा 1500 रुपीज़ 5 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है, सोमू 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है फॉर 3 मंथ्स के लिए। इफ़ द टोटल प्रॉफिट अर्नड इज़ 18250, प्रॉफिट ऑफ सिन्हा बताना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। डबल ज़ीरोज़ सारे कट जाएंगे, देन इसको 3 से कट करेंगे, 3 5 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, तो ये आ गया 28 25 एंड 20। तो टोटल कितना आ रहा है 3 6 7 73 से डिवाइड करेंगे, पूछा किसका है 25 का, तो 25 से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 73, 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स 146, तो ये बचेगा से 4 5 6 50 36 और 5, तो 5 टाइम्स दिख रहा है, तो 5 टाइम्स 0
25 इंटू 25 625 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 P कैन डू 25% ऑफ द वर्क इन 8 डेज। तो 1/4 वर्क अगर 8 डेज में करता है तो टोटल वर्क को करने में इसको 32 डेज लगेंगे। Q 40% ऑफ द वर्क 10 डेज में करता है तो टोटल वर्क करने में इसको 25 डेज लग जाएंगे। हाउ मच मनी विल Q गेट इफ़ बोथ द वर्क टुगेदर एंड पेड 2280। तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे 32 और 25 की एफिशिएंसी, तो डायरेक्टली 32 इंटू 25 ही करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 25 और 32 इनकी एफिशिएंसीज। तो 2280 रुपीज़ मिल रहे हैं और एफिशिएंसीज कितनी है 7 और 557। और मिलनी किसकी है, क्यू को मिलनी है, तो क्यू को 32 मिलना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इसका 4 टाइम्स दिख रहा है 8 20 22, ये आ रहा है 4 टाइम्स तो 40, तो ये आ जाएगा 08128 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,50,000 at 8% per annum is 20800। द पीरियड इन ईयर्स इज। तो ये इंटरेस्ट आया है और ये इंटरेस्ट इसको कितना आ रहा है, तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है 20800 और ये आ रहा है 125,000 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितना, तो निकाल लेंगे 0 0 0 0 25 2 ज़ा 5 ज़ा एंड 4 ज़ा 1 ज़ा और 36 ज़ा। 25 से इसको सॉल्व करेंगे तो 25 1 ज़ा, फिर बचेगा 5 6 और 1 166। तो 25 की टेबल में 4 टाइम्स 100 आता है 5 6 टाइम्स आएगा और 6 टाइम्स आएगा 120 और 30 150, तो बचेगा 16, फिर से 150 6 टाइम्स, तो ये 16.66% आ रहा है। तो 16.66% 16.64% आएगा। तो ये आ रहा है 8 + 64, तो ये आ रहा है, ये दिख रहा है ये 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ये पता चल जाएगा हमको। क्वेश्चन नंबर 14 इन अ सिटी 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिटरेट। तो 100 अगर पॉपुलेशन है तो 60% जो है वो लिटरेट है और इलिटरेट बचे हुए 40% होंगे। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल जो है इसके अंदर 4:1 है, यानी कि 5, तो 12 और बचे हुए 48 जो है ये मेल और ये फीमेल्स हो गई। देन इलिटरेट मेल और इलिटरेट फीमेल जो है 3:4 है, यानी कि 30 और 10 है। फाइंड द रेशियो ऑफ लिटरेट टू इलिटरेट फीमेल्स, लिटरेट टू इलिटरेट, तो 12:10 यानी कि 6:5। क्वेश्चन नंबर 15 अ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 240 days। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 80 days। ए प्लस बी जो है मिलकर के काम करेंगे 240 days में। ये अकेला काम ये दोनों मिलकर के करेंगे, सिर्फ ए करेगा तो 240 days में, ए प्लस बी मिलकर के करेंगे तो 80 days में काम कंप्लीट हो जाएगा। एफिशिएंसी 241 और ये आ जाएगी 3। आगे क्या दे रखा है, तो ये 3 है तो 2 एफिशिएंसी जो होगी वो बी की आ जाएगी। तो ए इज़ हाउ मच मोर एफिशिएंट और लेस एफिशिएंट देन बी, तो कितना मोर और लेस है, तो 1 ज़्यादा है बी से, तो कितना हो गया 50%। क्वेश्चन नंबर 16 इफ़ प्रिया कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस, तो 3 इक्वल डिस्टेंस है, उन डिस्टेंस को 10 km/h 5 km/h 20 km/h की डिस्टेंस से कवर किया है। एवरेज स्पीड बतानी है तो इसको मान लो 60 60 और 60। अभी इनको 60 क्यों माना है, क्योंकि इनका एलसीएम 60 आएगा। तो 6 घंटे यहाँ पे लग गए, 12 घंटे यहाँ पे लग गए और 3 घंटे यहाँ पे लग गए। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ये है, टोटल टाइम ये है, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो 60 × 3 टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो कितना आ रहा है 6 7 8 9 21 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 7, तो 60/7 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 रीना एंड त्रिशा ट्रैवल्स फ्रॉम दिल्ली टू पुणे। तो दिल्ली से पुणे इनको ट्रैवल करना है, डिस्टेंस ऑफ 38 किलोमीटर्स है, एट 8 km/h एंड 11 km/h। तो रीना की स्पीड जो है वो 8 है और त्रिशा की स्पीड जो है वो 11 है। त्रिशा रीचेज ड्यून फर्स्ट, तो ठीक है, त्रिशा जो है वो दिल्ली पहुंचती है पहले और वापस आकर के मिल जाती है। ड्यून नहीं है, ये दिल्ली होना चाहिए, तो दिल्ली पहले पहुंचती है एंड रिटर्न से इमीडिएटली। तो पहले त्रिशा जो है यहाँ से आती है और वो वापस पहुंचती है एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट रीना, तो रीना को यहाँ पे मिलती है। तो रीना आ रही होगी इधर से, ये रीना की स्पीड है। ठीक है, रीना की स्पीड 8 है और त्रिशा जो है वो वापस आकर के यहाँ पे 11 की स्पीड से चल रही है। देन एट हरियाणा, तो हरियाणा बीच में है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, तो ये डिस्टेंस बताना है। तो मान लो इसको कि ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये हो गया एक्स 38 - x
38 माइनस एक्स डिस्टेंस। अब देख लो कि जो रीना है, रीना 38 माइनस एक्स डिस्टेंस को अपनी स्पीड 8 की स्पीड से कवर करेगी तो इतना टाइम लगेगा। सेम टाइम में जो ये दूसरी पर्सन है जो कि है तृष्णा जो क्या करेगी, अपनी स्पीड 11 की स्पीड से चलेगी। ये क्या करेगी, टोटल डिस्टेंस तो कवर करेगी जो कि 38 है, प्लस एक्स डिस्टेंस और कवर कर लेगी जो कि ये है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 11 इंटू 38 करेंगे तो 8 9 10 11 4 1 8 माइनस 11x इक्वल्स टू 8 8 से 64 8 3 से 24 30 प्लस 8x। तो ये 8x इधर जाएगा, ये 11 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 19x इक्वल्स टू, और ये इधर चला जाएगा तो बचेगा 4 1 और 1 1 1 4। तो 19 की टेबल में 1 1 4 आता है 6 टाइम्स, तो 6 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हो गई। अगर 6 ये है तो 6 ये पता चल गया, दिल्ली से हरियाणा का डिस्टेंस जो है वो 6 है, तो ये 6 बता दिया। और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो हो गया 32 जो कि हरियाणा से पुणे का डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है ड्यून की जगह पुणे हो, तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने इसको ड्यून नहीं, इसको दिल्ली माना है, इसको पुणे नहीं दिल्ली माना है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है ए बी सी ईच ऑफ वर्किंग अलोन कैन फिनिश वर्क ए बी और सी। तीनों जन अकेले काम करते 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेते, तो एफिशिएंसी 60 मान लेते हैं। तो ये आ जाएगी 3, ये आ जाएगी 4 और ये आ जाएगी 6। तो आगे देखते हैं, आगे दे रखा है ए वर्कड अलोन फॉर 4 days। तो 4 दिनों तक ए ने काम किया तो इसने 24 वर्क कर लिया, 6 4 24 एंड देन बी टेक ओवर फ्रॉम ए। बी ने 5 दिनों तक काम किया तो 5 दिनों तक बी ने 4 की एफिशिएंसी से काम किया, 20 काम कर लिया। देन सी टुक ओवर फ्रॉम बी एंड इन हाउ मेनी डेज सी काम करेगा, तो टोटल 44 वर्क हो गया है। बचा कितना 6 और 116 वर्क बचा है जो कि सी करेगा 3 की एफिशिएंसी से, 16/3 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। 19 हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज डिजिट्स द डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर तभी बन सकता है जब लास्ट में इवन नंबर आए। तो इवन नंबर कितने दे रखे हैं, 2 नंबर्स इवन दे रखे हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। और रिपीटेशन अलाउड है, तो कोई से भी नंबर अगर 0 होता तो हम यहाँ पे 0 नहीं लेते, उसको छोड़ देते, बाकी सभी को ले लेंगे। तो 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है, तो 6 × 2 कर लेंगे तो ये 12 नंबर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हो गए।